इधर से नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों के साथ मथुरा में गए। वहां आपस में सभी ब्रजवासी नंद बाबा मथुरा में मिले। आज कन्हैया नंद बाबा तो कहता है, हे नंद बाबा थोड़ा सा मथुरा का भ्रमण करा लो। सबसे पहले मेरा कन्हैया धोबी से मिले। धोबी से मिलने के बाद मेरे कन्हैया ने कही, हे मामा राम राम। धोबी कहने लगा, तेरी राम राम से ही है, चला जा यहां से। ऐसा ना हो कहीं मेरे ही हाथों मारा जाए, वैसे तेरी मृत्यु निश्चित है। कन्हैया ने कहा कि हम तो तुम तेरा मामा राम राम कर रहे हैं और आप हमको इतना उल्टा क्यों बोलते हो। जैसे कपड़ा धोने का डंडा सोटा हाथ में लिया, कन्हैया की तरफ उठाया, कन्हैया ने पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, हे धोबी तू भूल गया? मैं नहीं भूला। राम अवतार की बात को याद कर। राम अवतार में तुमने मेरी निर्दोष सीता को घर से निष्कासित कर दिया था। चाहता मैं तुझे उसी समय दंड दे देता, लेकिन मैं मर्यादाओं में बना हुआ था। लेकिन मैं भूलता नहीं हूं। हे धोबी तू भूल गया होगा। मेरी सीता निर्दोष थी, अग्नि की तरह पवित्र थी, गंगा मैया की तरह एकदम सरल थी। तूने मेरी सीता को कलंकित करके निर्दोष सीता को घर से बाहर निकलवा दिया। कन्हैया देखते ही देखते मेरी कन्हैया ने धोबी का उद्धार कर दिया। आज सभी ब्रजवासी जो धोबी था कन्हैया के उद्धार करने के बाद जो वस्त्र बचे हुए थे वो कंस के वस्त्र थे। कन्हैया ने कहा कि सब अपने अपने लिए कपड़े निकाल लो, देख लो जिसको जो अच्छा लगे। ग्वाल वालों ने जीवन में आज तक कपड़े नहीं पहने। पता मेरे कन्हैया जब मथुरा में गई तो 11 वर्ष और 56 दिन के थे। अब सब ब्रजवासी ने कपड़ा तो ले लिया। अब बताओ कहाँ कितनों बड़ो और कहाँ छोटो सो को बालक पहने को, तो रास्ता में चले को झाड़वे की जरूरत पड़ेगी कि ना पड़ेगी। ये कन्हैया ये तो बड़े बहुत भारी बड़े बड़े कपड़ा है तो बराबर के होने चाहिए। बोले चिंता मत कर। कन्हैया लेकर के ये दर्जी के पास में, जिसे बताया है कि दर्जी को वैश्य बताया है। दर्जी था वो कंस का दर्जी था, कंस के कपड़े सीता था। कन्हैया को देखने के बाद बड़ा खुश हुआ। अरे कन्हैया बड़ी कृपा करी, आप आए। आज तक आपका नाम सुना था, आज आपका दर्शन हो गया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले कुछ नहीं, आप मेरे ग्वाल वालों को नाप लेकर के वस्त्र सिल दीजिए। या वस्त्र सिले बड़े सुंदर। आज पहली बार मेरे कन्हैया के ग्वाल वालों ने वस्त्र पहना है, कपड़े पहने हैं। नितांत एक छोटी सी कटकाछनी में रहते थे ग्वाल वाले। थोड़ा सा आगे चले, श्रीदामा नामक एक माली था। माली को देखने के बाद में माली ने कन्हैया को देखा। अरे अरे कन्हैया राम राम। अरे आ भैया कन्हैया आजा, तेरी बड़ी कृपा हुई। कहते हैं कि कन्हैया के बड़े अनन्य प्रेमी हैं। जहां 2-4 खराब होंगे ना तो 10 तो अच्छे होंगे जो एक दूसरे से प्रेम करते होंगे। आज बड़ी सुंदर सी माला बनाई, ग्वाल वालन को पहनाए। आज ग्वालवाल पहन के चल दिए। आज देखा मथुरा नगरी में सब लोग आज कन्हैया का और कन्हैया के ग्वाल वालों का बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। सब अपने अपने घर की छतों से अटारियों से पुष्प बारिश हो रही है। ग्वाल वाल बड़े भोले हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया देख तेरे मामा के यहाँ आने की खुशी में लोगवा कितने खुश होकर के हमारे ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प बरसात कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब ये इतना स्वागत कर रहे हैं तो तुम्हारे मामा के यहाँ हमारा कितना स्वागत होगा। कन्हैया कहने लगे कितने भोले भाले ग्वाल वाले हैं ये मेरे।
इनको कुछ नहीं पता। लेकिन कन्हैया ग्वाल वालों की हाँ में हाँ मिला, बोले हाँ अच्छा होगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा आगे चले, कन्हैया एक कमी और है, बोले कहा अगर तिलक लगावे को मिल जाए तो आनंद आ जाए। बोले चिंता मत कर, ये देन है ना, किसकी देन है ये? क्या बात है। यह कंस की एक सेवका है जिसको लोग कुब्जा कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको सौरंद्री कहा गया है। सौरंद्री का मतलब है सबसे सुंदर। कई जगह से शरीर टेढ़ा है, टेढ़ा शरीर होने से कुब्जा बताया गया है। उनके हाथ में चंदन का कटोरा है। आज कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी, जिसको रोज लोग कुब्जा कुब्जा कहें उसको कोई सुंदरी कहेगा तो कितना बुरा लगेगा। कुब्जा ने कहा कि क्यों हमारी मजाक करते हो लाला, लोग तो हमको कुब्जा कहते हैं। कन्हैया ने कहा कि जीव शरीर देखता है, मैं मन देखता हूं। तो कुब्जा ने कहा कि लाला मैं तेरी क्या सेवा करूं? बोले सेवा क्या, जो तेरे हाथ में चंदन है ना, या अपने हाथन ते हमारे लगा दे। कन्हैया को लगाया, ग्वाल वालन को लगाया, सब ग्वाल वाल बड़े खुश हुए। कन्हैया ने कही अब इनको कछु न कछु करना चाहिए। कन्हैया ने थोड़ा सा स्पर्श करो, हाथ लगाया, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी बड़ी सुंदर दिखने लगी। ये कन्हैया की कृपा नहीं तो क्या है? कन्हैया की कृपा दिखती नहीं है, बरसती है। इस समझने का भाव होना चाहिए जीवात्मा को। यकीन माना, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े ग्वाल वाल घूमने लगे। नंद बाबा को आराम बाग में मथुरा है, वहां मिले, कहा कि बाबा इन ग्वाल वालों को संग में रखना। जैसे थोड़ा सा आगे चले, वहां एक जो कंस ने भगवान शंकर से धनुष प्राप्त किया था, मेरे कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिया। ये बात कंस के पास पहुंच गई। मुझे लागी लगन, हो मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की। मोह लागी लगन, मोह लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की। यहां मुष्टिक चाणूर से युद्ध हुआ, उनका उद्धार किया, सल तोसल इत्यादि दैत्यों का संहार किया। और देखते मेरे कन्हैया मल्ल युद्ध करते करते उस जगह पर पहुंच गए जहां कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। आज कन्हैया ने कंस के केस को पकड़ा और सीढ़ियों के रास्ते से खींचते हुए नीचे ला रहे हैं। कंस कहने लगा अरे कन्हैया छोड़, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कन्हैया ने कहा मामा भूल गया, तू नहीं भूला, आज से 35 साल पहले ऐसा ही हाल तूने मेरी मां देवकी के साथ किया था। बैठी हुई मां को रथ पे, बैठी हुई मां के केस को पकड़ के रथ से नीचे खींचा था। तू क्या जाने पीर पड़ाई, जिसके पैर फटी ना बेवाई। हे मामा तू भूल गया, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखते ही देखते मेरे कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की।